गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ टाइम योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग एक नए अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को करके आपको ग्रुप में सबमिट करना है, फिर उसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना बौना है, यह कुछ समय पहले फिर सामने आया। वह सहनशीलता, धैर्य, अनुशासन की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। किसके विषय में लेखक बता रहा है? प्रकृति के बारे में। हमारे भीतर संघर्ष का भाव जगाकर समस्या के हल के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। लेकिन जब जब भी इंसान ने खुद को जीवन देने वाली प्रकृति प्रदत्त उपहारों जैसे जल, जंगल, जमीन का शोषण जोंक की भांति करने की कोशिश की, तब चेतावनी के रूप में प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिले हैं। जल का स्वभाव है अविरल प्रवाह, जिसे बांधना वर्तमान समय में मनुष्य की फितरत बन गई है। वनों ने हमेशा मनुष्य को ही लाभ दिया है, लेकिन स्वार्थ में अंधे मनुष्य ने वनों को बेरहमी से उजाड़ने, पेड़ों को काटने में कभी संकोच नहीं किया। नदियों की छाती को छलनी कर अवैध खनन के रोज नए रिकॉर्ड बनाना इंसान के स्वभाव बन चुका है। पहाड़ों को खोदकर अट्टालिकाएं खड़ी करने में हमें हिचक नहीं होती हैं। पृथ्वी के गर्भ से भूजल, खनिज, तेल आदि का धंधाधुंध या बेलगाम तरीके से निकाले जाने का सिलसिला जारी है। इसलिए नतीजे के तौर पर अगर हर साल तबाही का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि जब भी प्रकृति अपना अनुशासन तोड़ती है, तब भारी तबाही का मंजर ही सामने आता है। आज ज़रूरत इस बात की इस बात की नहीं है कि हम इतिहास का दर्शन खुद को अभी भी पुरानी हालत और रवैये में रहने दें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रकृति के इस रूप को गंभीरता से लेते हुए अपने आचरण में यथोचित सुधार करें और प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण न करें। पहला प्रश्न है, प्रकृति हमारे लिए क्या काम करती है? जल का स्वभाव कैसा है? मनुष्य को किस रूप में हिचक नहीं होती है, किस कार्य में हिचक नहीं होती है? हमें क्या याद रखना होगा? आज किस बात की आवश्यकता है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इन प्रश्नों को स्टूडेंट करके आपको होमवर्क की कॉपी में पहले ग्रुप में सबमिट करना है, फिर इसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। थैंक यू स्टूडेंट।